साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी शारीरिक समस्या की जिसमें 40 वर्ष से ऊपर लगभग हर 5 में 3 व्यक्ति इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन उन्हें इसका जरा सा भी आभास नहीं होता है कि वो इस समस्या से प्रभावित हैं। साथियों, इसे कहते हैं हम फैटी लीवर। यह भी एक प्रकार का ऐसा रोग है जो आगे चलकर अगर इसका उपचार न हुआ, हमने अपने खान पान की शैली न बदली, तो ये खतरनाक रोग साबित हो सकता है। और ये खतरनाक उस सीमा तक हो सकता है कि सिरोसिस भी हो जाए, जिसे हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। साथियों, हम बहुत तकनीकी पक्ष पे नहीं जाएंगे। इस रोग से संबंधित हम आपको सामान्य बातें बताएंगे और प्राकृतिक रूप से अपने रहन सहन को किस तरीके से व्यवस्थित करें ताकि इस रोग से बचे रहें, और यदि आपके अंदर रोग है तो आपका ये रोग भी ठीक हो सके। साथियों, लीवर के अधिकांश रोग जब तक ये लीवर को पूरी तरह प्रभावित नहीं कर देते तब तक शरीर पे लक्षण कम से कम डालते हैं, जिसकी वजह से हम इसको समझ नहीं पाते। साथियों, लीवर हमारे शरीर का एक मुख्य आंतरिक अंग है, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। लीवर पित्त का निर्माण करता है, जो वसा के टूटने में मदद करता है। यह रक्त के डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है। एक सामान्य लीवर में कुछ फैट अवश्य होता है, लेकिन कभी कभी लीवर की कोशिकाओं में अनावश्यक फैट की मात्रा बढ़ जाती है और एक यह गंभीर रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसे आमतौर पर फैटी लीवर के नाम से जाना जाता है। फैटी लीवर के मुख्य रूप से कुछ लक्षण हैं जो शरीर में प्रकट होते हैं, और इन चिन्हों से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे लीवर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या उत्पन्न है, जिसे हम अपने खाने पीने से ठीक कर सकते हैं। ये शुरुआती संकेत हो सकते हैं। इनमें से मुख्य कुछ इस प्रकार हैं। पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, वजन में अचानक कमी होना शुरू हो जाना, त्वचा और आंखों का पीला होना, पेट पर सूजन का होना और हथेलियों का लाल पड़ जाना। फैटी लीवर विकार जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अल्कोहलिक फैटी लीवर और दूसरा गैर अल्कोहल फैटी लीवर। यदि आप अनुचित आहार के साथ साथ नियमित और अधिक मात्रा में शराब पीते हैं, मोटापा आदि, ये सब अल्कोहलिक फैटी लीवर के कारण हो सकते हैं। यानी आप अल्कोहल का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं। कभी कभी ये बीमारी अनुवांशिक यानी पारिवारिक भी हो सकती है, कि आपके माता पिता में ये बीमारी रही हो तो ये आपको भी हो सकती है। इसके कुछ कारण हैं, जिसमें पहला कारण है कि अल्कोहलिक फैटी लीवर के लिए आप अल्कोहल का अधिक सेवन करते हैं। जिनके माता पिता फैटी लीवर रोग से पीड़ित हैं, उनमें यह रोग विकसित होने का जोखिम बढ़ जाता है। मोटापा भी फैटी लीवर विकसित होने का खतरा पैदा करता है। एस्पिरिन जैसी कुछ दवाएं भी लोग अक्सर लेते रहते हैं, और इस एस्पिरिन जैसी दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल भी इस रोग को विकसित करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। कुछ लोग अतिरिक्त मात्रा में आयरन का सेवन भी करते हैं, आयरन की गोलियां खाते हैं। साथियों, बच्चियों और महिलाओं में आयरन की अधिक जरूरत पड़ती है तुलना में
लड़कों और पुरुषों से। साथियों, बहुत अधिक भारी तेल युक्त और कच्चे खाद्य पदार्थों का सेवन करना, यानी खाद्य पदार्थों को बिना पकाए हुए, और अत्यधिक नींद लेना भी इसका एक कारण हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार ये आदतें कफ दोष का कारण बनती हैं, जो पित्त दोष में रुकावट पैदा कर सकता है और जिसमें हमें लीवर संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फैटी लीवर रोग में लीवर की चर्बी से इसकी मात्रा सामान्य 5 से 10% अधिक चर्बी बढ़ जाती है। यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है और इससे थकान, पेट में जलन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। साथियों, दूषित पित्त जो होता है वही इस फैटी लीवर जैसे रोगों का जन्म देता है। अनुचित खान पान से लीवर में विषाक्त यानी जहर युक्त तत्व लीवर में जमा होने लगते हैं, जिस कारण लीवर को सामान्य से अधिक कार्य करना पड़ता है, क्योंकि लीवर इसको डिटॉक्सिफाई करने की पूरी कोशिश करता है प्राकृतिक रूप से, और इस अधिक कार्य करने के कारण लीवर में सूजन आ जाती है, जो फैटी लीवर का उपचार कराने की जरूरत तक पड़ जाती है। साथियों, अगर आप ऐसे किसी गंभीर रोग से पीड़ित हैं तो आप डॉक्टर की सलाह लें, लेकिन अगर आप में रोग की गंभीरता नहीं तो आप खाने पीने की अपनी शैली में बदलाव करके इससे सदैव के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आप क्या करें? अपने जीवन में आप किस प्रकार का खान पान का उपयोग करें ताकि आपका लीवर स्वस्थ रहे। स्वस्थ होने का मतलब है कि आप फैटी लीवर जैसी समस्याओं से ग्रसित नहीं है, और अगर कहीं कुछ थोड़ी सी समस्या है भी तो वो ठीक हो जाए। ताजे फल एवं सब्जियों को ही अपने आहार में शामिल करें। अधिक फाइबर युक्त आहार का सेवन करें, जैसे फलियां और साबुत अनाज। भोजन में लहसुन को शामिल करें, यह फैट जमा होने से रोकता है। आप ग्रीन टी का भी सेवन कर सकते हैं। शोध के अनुसार लीवर में जमा फैट इसको हटाने में ग्रीन टी काफी उपयोगी होती है। साथियों, अगर आप इन सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे पालक है, ब्रोकली है, करेला, लौकी, टिंडा, तुरई, गाजर, चुकंदर, प्याज, अदरक तथा अंकुरित अनाज, तो आप इससे बचे रह सकते हैं। हरी मूंग दाल और मसूर दाल का सेवन करना चाहिए। नियमित रूप से प्राणायाम करें तथा थोड़ा टहलें, एक्सरसाइज करें। साथियों, सूखे आंवले का चूर्ण पानी के साथ 4 ग्राम दिन में 3 बार लेने से 20-25 दिनों में लीवर के रोगों में आराम मिलता है। आंवला में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होता है, जो लीवर की कार्य प्रणाली को ठीक करता है। दोपहर के भोजन में छाछ यानी मट्ठा लें। इसमें हींग, नमक, जीरा और काली मिर्च मिलाकर पिएं। विटामिन सी को अपने आहार में शामिल करें। बेहतर परिणाम के लिए खाली पेट नींबू एवं संतरे का जूस पिएं। करेले की सब्जी का सेवन करें, यह फैटी लीवर में बेहद लाभदायक है। साथियों, जिस समय जामुन की फसल आती है, जामुन सस्ते मिलते हैं, उस समय आप 200 से 300 ग्राम पके हुए जामुन जो है हर रोज खाली पेट खाएं। यह फैटी लीवर को उपचार करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। कच्चे टमाटर का सेवन फैटी लीवर को स्वस्थ करने में काफी मदद करता है। साथियों, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतलाऊंगा, वो ये है कि शरीर में जमा हो जाने वाले मल को हटाने में मूली रामबाण का काम करती है। ऐसे खाद्य में नाइट्रोसामाइंस पैदा करने वाले प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स की बहुतायत होती है। चूंकि अपने मूत्रवर्धक कार्य की वजह से मूली पित्ताशय की सफाई में मदद करती है। यह लीवर को डिकंजेस्ट कर उसे डिटॉक्सिफाई करती है। इसके अलावा
लीवर की हालत में सुधार लाकर मूली उसे ठीक कर देती है। मूली लीवर और किडनी के स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक अच्छी होती है और शरीर से विषैले तत्वों को निकालने में भी कारगर है। इस वजह से इसे नेचुरल क्लींजर तक कहा जाता है। साथियों, मूली में फाइबर ज्यादा होता है जो कब्ज के लिए रामबाण है। ये आंतों को स्वस्थ रखता है, इससे आपकी पाचन क्रिया सही रहती है। पेट संबंधी रोगों में यदि मूली के रस में अदरक का रस और नींबू मिलाकर पिए तो भूख बढ़ती है। साथियों, हमारी तो सलाह यह है कि जब तक मूली का सीजन है आप इसके पत्ते का साग, इसके पत्ते को सब्जी की तरह कुछ मूली के टुकड़े डालकर बनाएं और मूली और टमाटर का सलाद नियमित रूप से लें जब तक टमाटर और मूली की फसल है। साथियों, इसके साथ हम यह भी सुझाव देंगे कि आप क्या ना करें। अभी तक तो जो बतलाया क्या आप करें। अल्कोहल या शराब का प्रयोग, उसका सेवन बिल्कुल बंद कर दें। अधिक नमक, ट्रांस फैट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स तथा सफेद चीनी, व्हाइट शुगर का प्रयोग साथियों आप बिल्कुल बंद कर दें। तले भुने एवं जंक फूड का सेवन बिल्कुल त्याग दें। राजमा, सफेद चना, काली दाल, इन सब का सेवन बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। मक्खन, मेयोनीज, चिप्स, केक, पिज्जा, मिठाई, चीनी, व्हाइट शुगर, इसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें। साथियों, यदि आप खान पान की शैली इस तरह से रखते हैं और आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है तो आपके शरीर के अंदर यदि लीवर में कुछ दोष है भी तो वो ठीक हो जाएगा, और नहीं है तो आपका लीवर स्वस्थ रहेगा। साथियों, शरीर में लीवर एक ऐसा अंग है जो अगर स्वस्थ है तो आप मान कर चलिए कि आप स्वस्थ हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।